एक जो पड़ोसी में दौड़ा तोड़ ज्यादा परेशान कर रखे हैं, एक रेट कौन माने बिल्कुल भी करता है, सब जो वो हो रहा है। तो ये सब क्या है? अंधकार है, अज्ञानता है। तो भवसागर वही करेगा जो गुरु से प्रेम करेगा। गुरु से प्रेम करने का मतलब है कि हमारे महाराज जी ने जो उन बुराइयों से बचकर चलने के रास्ते बताए हैं उन पर हम थोड़ा बहुत अमल करें, अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को उतारें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, खुद अंधकार रूढ़िवादी परंपराओं अंधविश्वासों से दूर रहें और कोई काम करें जिससे खुशी मिलती हो। दूसरा क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखें, जबकि हो क्या रहा है, अपन दुख क्यों पा रहे हैं, अपन रिमोट से चल रहे हैं, अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, अपने पड़ोसी ने अपना दौर तोड़ दिया तो ये समझो कैसे अपन रिमोट से टीवी के चैनल बदल दिए हो। अभी तो समाचार चल रहे हैं तो तुरंत लड़ाई होना शुरू हो जाते हैं ना, ऐसे कैसे अपना रिमोट भी दूसरे के हाथ में है। अज्ञानता की वजह से जो कोई दूसरा अपने साथ जैसा व्यवहार करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करने लग जाते हैं और इस संसार में डूब कर मरने का कारण यही है। एक बच्चे ने लड़ाई करी, पूरे परिवार के मूड वहां से फूट गए, फिर केस मुकदमे लग गए, फिर रिश्तेदारों के, नेताओं के, अधिकारियों के सरकार से ले ले, घर में खाना नहीं बनेगा और फिर जमीन बेच के जमान से कराएंगे। यही अंधकार है, यही भवसागर में डूब रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब गुरु से प्रेम करने का मतलब जो है, गुरु ने हमारे लिए अच्छे रास्ते बताए, अपन को अज्ञानता से दूर रहना है, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से, परंपराओं से दूर रहना है और हर इंसान से प्रेम करना है, उसके कर्मों में नहीं जाना है, अपनी तरफ से अच्छा करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपने भी कर्म इतने साफ सुथरे करने, अपने बच्चे भी उनसे शिक्षा दे सकें, तो अपन को दैनिक जीवन जीने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। इससे पहले भी एक वाणी बोली, वो ऐसा सतगुरु भाव है जो मेरा आवागमन मिटावे। अब आवागमन का मतलब है अज्ञानता में अपन शब्दों का क्या लेते हैं, भावार्थ क्या होता है। आवागमन का मतलब कुछ अंधविश्वासी लोग ये मान लेते हैं कि जीव का मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, तो हमको ऐसा कोई सतगुरु मिल जाए जो बार बार जन्म लेने से मुक्ति दिला दे, जबकि ऐसा नहीं है। जीव एक बार इंसान मरने के बाद पुनः पैदा होता है या नहीं होता है, ये कतई न तो वैज्ञानिक रूप से सत्य है और न आध्यात्मिक रूप से सत्य है। अगर किसी जीव का पेड़ पौधे का पुनर्जन्म होता है तो संतान के रूप में होता है। एक नीम का पेड़ है, उसकी निमोल नीचे गिर गई, उसका एक पौधा और उग जाएगा, वो उस पेड़ का पुनर्जन्म है। एक इंसान है, उसने एक बच्चा पैदा किया, वो उस इंसान का दूसरा जन्म है, वो उसका पुनर्जन्म है। पर वही इंसान मर जाए और फिर वो दूसरा जन्म ले ले, ये मिथक है और धारणा है, अंधविश्वास है, इसका कोई सच नहीं है। अब ऐसा सतगुरु भाव है जो आवागमन मिटा रहे। आवागमन कहते हैं आने जाने को, और आना जाना क्या है, अगर आप रोड पर चलने वाली 10 गाड़ियों को रोड पर पूछोगे ना तो उनमें से 8 गाड़ियां आपको ऐसे जाती हुई मिलेगी जिनका कोई औचित्य नहीं है। मतलब कोई भी जो नहीं कहेगा मैं नौकरी पे जा रहा हूँ या धंधे पे जा रहा हूँ या कमाने जा रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाई के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। अगर रोड पर चलते हुए 10 आदमियों को रोड पर कोई कार को किसी को पूछोगे तो वो कहना खाटू श्याम से जा रहा हूँ, गिरिराज जी के जा रहा हूँ, बालाजी के जा रहा हूँ, गोवर्धन के जा रहा हूँ। तो यूपी के लोग तो बढ़ रहे हैं बालाजी की तरफ, राजस्थान के लग रहे हैं गिरिराज जी की तरफ। तो ये आ रहे और जा रहे, धक्के खा रहे हैं, लेने देने कुछ भी नहीं है, कमाई पाप की कर रहे और उसमें से कुछ हिस्सा भाषला देते हैं जिनसे पहले पुजारी मौज कर रहे हैं और उससे आदमी यूं मान लेता है मेरे पाप कट गए। जबकि सच्ची भक्ति है, जो अन्न हम खा रहे हैं वो 100% हमारी मेहनत का होना चाहिए। जिस रोटी से अपने बच्चे रोटी खा रहे हैं वो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई भक्ति करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आवागमन यही है, अगर घर का काम छोड़ के आ रहे हैं और जा रहे हैं उसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछोगे किसी को भी कहा गया, जो भी कोई धार्मिक स्थान का नाम लेगा वहां से वो क्या लाया, कुछ भी नहीं है। या तो वो खुद ही कुछ बदमाशी करके आया होगा या उसके साथ कोई बदमाशी हो गई होगी, इसके अलावा और इसका कतई कोई साथ नहीं है बिल्कुल भी। जबकि
अपन वहाँ जो धार्मिक यात्राओं में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई पर और अपने घर के खान पीन पे, अपने घर की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए। और अपनी इनकम का जरिया एक नंबर का ऐसा रखना चाहिए कि अपन जो अन्न खाते हैं 100% अपनी मेहनत का, ईमानदारी की कमाई का हो, अपने मन में घटाव आएगा ही नहीं। और जब अपनी इनकम का सोर्स एक नंबर का है, अपन एक नंबर की कमाई मेहनत की खा रहे हैं, तो बच्चे पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। बच्चे भी उन्हीं लोगों को बिगड़ते हैं जिनके किसी न किसी तरह की अवैध की, झूठ की, छलकपट की कमाई घर में आती है। तो ये आवागमन मिटाने का मतलब तो यही है, ऐसा कोई संत महापुरुष मिल जाए जो संसार की सत्यता से बता दे कि पत्थरों के चक्कर में धक्के खाने से कोई भी मतलब नहीं है। जो है अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी है, छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार देने हैं, और समाज में अपना व्यवहार इतना अच्छा रखना चाहिए कि उसका नाम लेते ही आम आदमी कहे वो अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा, झूठ, छलकपट, चोरी नहीं करता है। यही भवसागर से पार होता है। अब इसमें किसी को और किसी तरह की कोई शंका है या मेरी बात में और कोई डाउट है, वो बताओ, फिर उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।